कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लेडी अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन उसका हस्बैंड डैगो याद कर रहा होता है कि कुछ साल पहले उसने हाल ही में 12 डीमन के सामने इवल होने की कसम खाई थी और डीमन पावर के बदले वो उसके पहले बेटे से बहुत कुछ ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि डैगो का लड़का होता है, लेकिन उसके फेस पर स्किन भी नहीं थी और ना ही फेस ठीक था। तो डैगो उसे एक बोट में रखकर नदी में छोड़ देता है। फिर हम 16 साल बाद का सीन देखते हैं। अब वो लड़का बड़ा हो चुका था और अकेले ही ट्रैवल करता है। ट्रैवल करता हुआ वो लड़का एक छोटे लड़के को देखता है जिसका नाम डोरोरो है। हालांकि वास्तव में ये लड़की है, लेकिन ये बाद में पता चलेगा। उसे 3 लोग मार रहे हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है। फिर वो लड़का उन्हें बचाने के लिए डीमन से फाइट करने लगता है और उस डीमन को हरा भी देता है और वो डीमन मर जाता है। हम देखते हैं डीमन के मरते ही हॉल हेल में एक डीमन के स्टैचू के ऊपर बिजली गिरती है, जिससे वो स्टैचू टूट जाता है और साथ ही तभी उस लड़के की गायब स्किन भी वापस आ जाती है। दूसरी तरफ हम डैगो के दूसरे बेटे को देखते हैं जिसका नाम दाहमारू था, लेकिन उसकी मदर अब भी अपने पहले बेटे के बारे में ही सोच रही थी। फिर हमें उस लड़के का नाम पता चलता है जो कि याकीमारू था। डोरोरो याकीमारू के साथ ट्रैवल करने लगता है और हम देखते हैं कि याकीमारू ना ही देख सकता था, ना ही बोल सकता था और ना ही सुन सकता था, लेकिन याकीमारू के पास किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पावर थी। साथ ही मार्शल आर्ट में भी बहुत अच्छा था और याकीमारू किसी की भी सोल का कलर देखकर पता लगा सकता था कि वो इंसान उसके लिए अच्छा है या बुरा। डोरोरो याकीमारू को एक विलेज में ले जाता है जहां उन्हें किसी मॉन्स्टर को खत्म करने का काम मिलता है जो ट्रैवलर्स को मार रहे हैं। वहां वो एक ब्लाइंड आदमी बिवाहोशी से मिलता है जिसके पास याकीमारू जैसा पावर था जो किसी को भी सोल से पहचान सकता था। फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लेडी जिसने उन्हें काम दिया था वो ही असल में डीमन है। तो याकीमारू की उससे फाइट होती है और वो उस लेडी को मार देता है, जिससे फिर से एक और डीमन का स्टैचू टूटता है, जिससे अब याकीमारू की फील करने की एबिलिटी वापस आ गई थी। हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं। एक आदमी जुकाई सेंसी जो कि एक डॉक्टर है, उसे याकीमारू मिलता है और वो उसे घर ले जाते हैं। जुकाई ही याकीमारू को नाम देते हैं और साथ ही नकली स्किन बनाते हैं जिससे वो नॉर्मल रह सके। हम देखते हैं जब याकीमारू 6 साल का था तब एक लेजर्ड की वजह से उसका पैर कट गया, लेकिन जुकाई देखते हैं याकीमारू का पैर अपने आप वापस आ जाता है, जिससे जुकाई को समझ आता है कि याकीमारू के बॉडी स्पॉट्स डीमन ने चुरा लिए हैं। तो याकीमारू के ट्रैवल पर जाने से पहले जुकाई उसके हाथों के बीच में स्वॉर्ड डाल देता है क्योंकि याकीमारू को दर्द भी महसूस नहीं होता था। हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां हम देखते हैं कि याकीमारू पहली बार बारिश को फील कर रहा था। तभी उसे एक डीमन का होना महसूस होता है, तो वो उसे ढूंढता हुआ फॉरेस्ट में चला जाता है और हम देखते हैं याकीमारू और जस डीमन की स्वॉर्ड से फाइट भी होती है, लेकिन वो डीमन अपनी स्वॉर्ड की मदद से याकीमारू का पैर काट देता है और भाग जाता है। लेकिन फिर याकीमारू का तो पैर वापस आ जाता है और वो उस डीमन की स्वॉर्ड की मदद से उस डीमन तक पहुँचता है और उसे इस बार मार देता है, जिससे याकीमारू की सुनने की पावर वापस आ जाती है। पर हम देखते हैं कि बिवाहोशी याकीमारू के पास आया होता है और देखता है कि धीरे धीरे याकीमारू की सोल रेड होती जा रही है। फिर याकीमारू एक डीमन को ढूंढ लेता है और उससे फाइट करता है, लेकिन फाइट के दौरान याकीमारू का रियल लेग डीमन खा लेता है, जिसकी वजह से याकीमारू को घर लौटना पड़ता है। लेकिन वो देखता है कि उसके बोलने की एबिलिटी भी वापस आ गई थी। एक लड़की मियो की मदद से याकीमारू अपने बोलने और सुनने की एबिलिटी को समझ रहा था। हम देखते हैं कि याकीमारू ठीक से हील भी नहीं हुआ था, लेकिन वो उस डीमन को मारने पहुंच जाता है और मार भी देता है। डीमन को मारने से याकीमारू का लेग भी वापस आ जाता है। वापस आकर डोरोरो और याकीमारू देखते हैं जहाँ मियो रहती थी। वहाँ ड्रैगो ग्रुप के लोगों ने सभी को मार दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मियो एक स्पाई है। तो याकीमारू सभी ड्रैगो ग्रुप के लोगों को मारता है। डोरोरो याकीमारू की शांत होने में मदद करता है। फिर वो सभी का फ्यूनरल करके आगे बढ़ जाते हैं। ट्रैवल करते हुए डोरोरो और याकीमारू एक रिचुअल देखते हैं जिसमें एक लेडी को सेक्रीफाइस के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन एक लड़का सारू सेक्रीफाइस होने से रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर वो लड़का बताता है कि वो लेडी जिसका सेक्रीफाइस होने वाला है वो उसकी सिस्टर है और एक डीमन आज उसे मार देगा, लेकिन याकीमारू और डोरेरो उस डीमन को मारने की कहता है। ये सुनकर सारू खुश हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से डीमन आसमान में से आता है, लेकिन डीमन के हवा में होने की वजह से याकीमारू कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर डोरेरो और सारू डीमन के ऊपर एक एक्सप्लोजन करते हैं जिससे डीमन बहुत घायल होता है।
फिर डोरेरो उस डीमन के ऊपर पहुंच जाता है और याकीमारू को आवाज लगाता है। याकीमारू आवाज सुनकर डीमन की लोकेशन का पता लगा लेता है, जिससे डीमन को खत्म कर देता है। डीमन को खत्म करते ही काले बादल हट जाते हैं और सारू अपने सिस्टर को ठीक देखकर बहुत खुश था। याकीमारू को उसकी सूंघने की एबिलिटी मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि डोरोरो की तबीयत खराब हो जाती है और याकीमारू उसे एक टेम्पल में ले जाता है, जहां एक लेडी डोरोरो को ठीक कर देती है और उस लेडी से हमें पता चलता है कि डोरोरो असल में एक लड़की है। फिर डैगो डीमन टेम्पल पर जाता है और देखता है कि कई सारे डीमन स्टैचू टूट चुके हैं और डीमन उसे बताते हैं कि याकीमारू अभी भी जिंदा है और धीरे धीरे अपनी बॉडी को वापस ला रहा है। दामारू को पता चलता है कि उसके फादर किसी बेबी की तलाश में है, तो वो भी निकल जाता है उसे ढूंढने। दामारू एक विलेज में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि एक मॉन्स्टर जो कि रिवर में है वो लोगों को मार रहा है, तो दामारू उसे मारने निकल जाता है। हम देखते हैं दामारू उससे फाइट करता है और उस मॉन्स्टर को मारने भी वाला था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर पानी के अंदर चला जाता है। फिर दामारू एक ट्रैप बनाता है, जिसमें अगर मॉन्स्टर आ गया तो वो सारे पानी खत्म कर सकेंगे, जिससे मॉन्स्टर फिर भाग न पाए। फिर हम देखते हैं दामारू का प्लान कामयाब भी होता है और वो मॉन्स्टर ट्रैप में फंस जाता है। फिर दामारू उससे फाइट करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर दामारू की एक सोल्जर को पकड़ लेता है। तभी वहाँ याकीमारू आ जाता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। दामारू सोचने लगता है कि यह बंदा कौन है। फिर वो याकीमारू से मिलता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों ट्रैवलर्स हैं, लेकिन दाहिमारू को नहीं पता था कि याकीमारू उसका भाई है। फिर डोरोरो और याकीमारू एक लड़की की वॉल देखते हैं, जिस पर डीमन का कर्ज था। वॉल के दूसरी तरफ वो देखते हैं कि डैगो के दुश्मनों की लाशें थी। डैगो अपने सोल्जर्स को याकीमारू को खत्म कर देने का ऑर्डर देता है, लेकिन याकीमारू की मदर डैगो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डैगो नहीं रुकता और ये सारी बातें दामारू भी छुपकर सुन रहा था। फिर दामारू को एक लेडी मिलती है जो कि याकीमारू के जन्म के टाइम वही थी और वो बताती है कि कैसे डीमन सब कुछ खा जाते हैं, लेकिन उस लड़के को जिंदा छोड़ देते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि उस वॉल के पास डीमन आ जाता है और याकीमारू उससे फाइट करने लगता है। डोरेरो को कुछ सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। याकीमारू डीमन से फाइट ही कर रहा था, तभी वहाँ डैगो आ जाता है। याकीमारू अपने फादर को नहीं पहचानता और हैरान हो जाता है। डैगो की सोल में डीमन रेड कलर देखकर डैगो याकीमारू पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन याकीमारू वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ डोरोरो को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन डोरोरो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर हम देखते हैं दामारू अपनी मदर के पास सच पता करने गया था। तभी वहाँ डैगो आ जाता है और बताता है कि याकीमारू के सौदे के बदले में डीमन ने उसके क्षेत्र को बचाया था। तभी वहाँ याकीमारू आ जाता है और डैगो उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन दामारू हिल भी नहीं पाता। डैगो दामारू से पूछता है कि क्या वो अपने भाई को बचाने के लिए अपने क्षेत्र को दांव पर लगा देगा। पर हम देखते हैं कि सोल्जर उसी वॉल के पास कुछ लोगों को मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ डीमन आ जाता है और याकीमारू भी उसे मारने आ जाता है। लेकिन तभी दामारू अपने फादर की बात मानकर वहाँ आ जाता है और याकीमारू से फाइट करने लगता है, लेकिन याकीमारू दाईमारू के स्वॉर्ड भी तोड़ देता है और साथ ही उसकी एक आंख भी काट देता है। फिर याकीमारू उस डीमन से फाइट करता है और उसे भी मार देता है। फिर डोरोरो और याकीमारू की एक मॉन्स्टर से फाइट हो जाती है, जिसकी वजह से एक विलेज में आग लग जाती है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। फाइट जीतने के बाद डोरोरो याकीमारू से पूछती है कि क्या उन्होंने जो किया सही किया, लेकिन याकीमारू कहता है कि इसके लिए सिर्फ डीमन को मारना जरूरी है, जिसकी वजह से डोरेरो और याकीमारू दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। हम देखते हैं डोरोरो को उसके फादर मिलते हैं, जो उसे बताते हैं डोरोरो की पीठ पर एक मैप है और बाकी का मैप डोरोरो की मदर की पीठ पर बना है। तो उनके पास उसकी मदर का तो मैप था, लेकिन डोरोरो का नहीं था। तो अब वो डोरोरो को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन डोरोरो मना करती है, तो उसके फादर उसे उठाकर ले जाते हैं। फिर वो सभी कई दिनों तक ट्रैवल करने के बाद वो ट्रेजर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बिना वोट के वो नहीं पहुंच सकते थे। फिर वो सभी पास के विलेज में जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ सभी मरे हुए हैं। तभी उसके पास एक लड़का शिरोनोई आता है, जिसका सिर्फ एक ही हाथ था और वो उन्हें बोट में ले जाने को कहता है। शिरोनोई टू शार्क की मदद से बोट चला रहा था। जब वो पानी के बीच में होते हैं, शिरोनोई बताता है कि उसने अपने हाथ शार्क को खिला दिया। उन्हें इंसान का मीट इतना पसंद आया कि शिरोनोई ने सारे विलेज वालों को मारकर शार्क को खिला दिया। तभी उनकी दूसरी बोट पर शार्क अटैक कर देती है, जिससे वो गिर जाते हैं। फिर शिरोनोई उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। सभी सोचने लगते हैं कि उनका अंत आ गया, लेकिन डोरोरो बिना डरे पानी में कूद जाती है और शार्क को अपने पास बुलाती है। शार्क तेजी से डोरोरो के पास आती है, लेकिन डोरोरो उसे ऊपर ले जाती है, जहां डोरोरो के फादर के लोग उस शार्क को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं डोरोरो के फादर ने डोरोरो के कपड़े उतार दिए थे मैप देखने के लिए, और वो मैप देखकर डोरोरो को पेड़ से बांधकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याकीमारू एक नदी में ट्रैवल कर रहा था,
लेकिन तभी एक शार्क दूसरी शार्क को खा लेती है। फिर वो याकीमारू पर अटैक करने आती है, लेकिन याकीमारू उसे मार देता है और वो फिर से डोरोरो से मिलता है। वो दोनों फिर से साथ में ट्रैवल करने लगते हैं। याकीमारू और डोरोरो एक विलेज में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बड़ा डीमन मिलता है। उससे फाइट करते हुए याकीमारू और डोरोरो एक खाई में गिर जाते हैं और डोरोरो का हाथ कुछ चट्टानों के बीच फंस जाता है। याकीमारू उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। वहाँ पानी भी बनने लगता है, जिसकी वजह से डोरोरो डूब रही होती है। लेकिन तभी वहाँ बिवाहोशी आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से डोरोरो को छुड़ा लेता है, लेकिन इससे बिवाहोशी की स्वॉर्ड टूट जाती है। याकीमारू अपनी बॉडी को वापस लाने के लिए इतना पागल हो गया था कि वो फिर से उस डीमन को मारने पहुंच जाता है। इस बार याकीमारू उस डीमन को मारने ही वाला होता है। इतने में वो डीमन अपनी फुल पावर दिखाता है, लेकिन फिर भी याकीमारू उसे मार ही देता है। याकीमारू देखता है कि स्टीवन को मारने से उसका कोई भी बॉडी पार्ट वापस नहीं आया था, जिसकी वजह से याकीमारू स्टीवन के टुकड़े करने लगता है। लेकिन डोरोरो याकीमारू का ऐसा पागलपन देखकर उसे रोक लेती है। बिवाहोशी देखता है कि याकीमारू की सोल धीरे धीरे रेड होती जा रही थी। याकीमारू तय करता है कि वो सीधा डैगो से फाइट करेगा अपनी बॉडी को वापस लाने के लिए, लेकिन डोरोरो इससे दुखी थी क्योंकि याकीमारू सिर्फ अपनी बॉडी को वापस लाने की ही सोचता है। हम देखते हैं डैगो के क्षेत्र में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। खेती नहीं हो पा रही थी और लोग बीमारियों से मर रहे थे। इस वजह से डैगो साकुरा क्लेन से वॉर करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ दमारू मुत्सु और हियोगी के साथ याकीमारू को रोकने निकल जाता है। फिर उन सभी के बीच फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि याकीमारू मुत्सु और हियोगी दोनों का एक एक हाथ फाइट में काट देता है और दामारू की कटी हुई आंख को फिर से काट देता है। डोरोरो ऐसा खून खराबा देखकर बहुत दुखी थी। तभी कुछ लोग घोड़ों पर आते हैं याकीमारू को मारने, जिन्हें डैगो ने भेजा था। तभी एक आदमी घोड़े से कूद जाता है और जैसे ही घोड़ा याकीमारू के पास पहुंचता है, वो आदमी घोड़े पर लगे बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे घोड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और याकीमारू खाई में गिर जाता है। डोरोरो को पकड़ लिया जाता है और दामारू को बेहोश करके ले जाया जाता है, क्योंकि वो अपने हाथ से याकीमारू को मारना चाहता था। हम देखते हैं कि उस घोड़े में कुछ स्पिरिट चली जाती है, जिससे वो एक डीमनिक हॉर्स बन जाता है। याकीमारू वापस ऊपर आकर देखता है कि वो लोग डोरोरो को ले गए हैं। इससे याकीमारू बहुत गुस्से में आ जाता है। याकीमारू डेमनिक हॉर्स के साथ निकल जाता है डोरोरो को बचाने के लिए और डैगो के लोगों को मारने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुत्सु हॉल हेल में गया था और डीमन से पावर मांग रहा होता है, जिससे वो अपने क्षेत्र को बचा सके। तभी वहां दमारू और हियोगी भी आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन का एक हाथ मुत्सु के पास था और दूसरा हियोगी के पास, और डीमन की आंखें दमारू के पास थी। हम देखते हैं कि याकीमारू दमारू से फाइट कर रहा होता है और मुत्सु और हियोगी डीमनिक हॉर्स से। डेमनिक हॉर्स उन दोनों को मार देता है, लेकिन डीमन ने उनकी बॉडी को कंट्रोल कर रखा था, तो मारने के बाद भी वो डेमनिक हॉर्स को मार देते हैं। उनके मरते ही याकीमारू के पास उसके हाथ वापस आ जाते हैं और वो पहली बार अपने हाथों से स्वॉर्ड पकड़कर फाइट कर रहा था। बॉर्डर पर डैगो अपनी आर्मी के साथ निकल चुका था साकुरा क्लेन के साथ वॉर करने। दूसरी तरफ दामारू और याकीमारू की फाइट डैगो के कैसल तक पहुंच गई थी और फाइट करते करते एक मोमबत्ती के गिरने की वजह से कैसल में आग लग जाती है, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं है और जलते हुए कैसल में भी फाइट करते हैं। डोरोरो कैसल के हिडन रास्ते से अंदर जाती है याकीमारू को बचाने। हम देखते हैं बहुत लंबी फाइट के बाद याकीमारू दामारू को हरा देता है, लेकिन मारता नहीं। तभी दामारू के अंदर का डीमन उसके ऊपर कंट्रोल करने लगता है, तो दामारू दोनों आंखें निकाल देता है, जिससे दामारू नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद याकीमारू उस डीमन को भी मार देते हैं और याकीमारू के सारे बॉडी पार्ट्स वापस आ जाते हैं। सभी डोरोरो की मदद से हिडन रास्ते से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैगो लास्ट स्टैचू को टूटते हुए देखता है और साथ साकुरा क्लेन के सामने हार चुका था, क्योंकि उसने अपने बहुत सारे सोल्जर्स खो दिए थे। याकीमारू हॉल हेल पर पहुंचता है और देखता है कि उसके घायल फादर वहां बैठे थे, तो याकीमारू गॉड की मूर्ति वहां रख कर चला जाता है। डैगो गॉड की मूर्ति देखकर रोने लगता है और सोचता है कि अगर उसने डीमन के साथ सौदा न किया होता तो भी याकीमारू अकेला ही इतना पावर है कि वो उसके क्षेत्र को बचा लेता। फिर याकीमारू डोरोरो को कहकर चला जाता है कि वो फिर से जरूर मिलेंगे। फिर हम कई साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ डोरोरो बड़ी हो चुकी थी और एक लेडी बन चुकी थी। हम याकीमारू को देखते हैं जो डोरोरो को देखकर स्माइल करता है। तो यही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।